बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फारसी, यूनानी और रोमी तहजीबें। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि फारसियों, यूनानियों और रोमियों की दुनिया के लिए चंद खिदमात की फहरिस्त बना सकें। फारसी तहजीब, यूनानी तहजीब और रोमी तहजीब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सो आज हमने उनकी जो मुख्तलिफ खिदमात थी जो उन्होंने दुनिया के लिए की, उनकी आज हमने फहरिस्त देखनी है कि वो कौन कौन सी खिदमात थी, उनका हमने उनको कंपेयर करना है। सो आज का जो सबक है वो तीनों तहजीबों के जो खिदमात हैं, जो अहम खिदमात हैं, जो अहम कारनामे हैं, उनके बारे में है। फारसी, यूनानी और रोमी तहजीबें, फारसियों, यूनानियों और रोमियों की खिदमात। ओलंपिक्स की इजाद किसने की? आप पढ़ चुके हैं पहले। जो ओलंपिक्स खेल हैं वो उनकी इजाद किस तहजीब ने की थी? बिल्कुल, जो यूनानी तहजीब थी उन्होंने ओलंपिक्स खेलों की इजाद की थी और ये आज भी दुनिया में बहुत मशहूर है। फारसी, यूनानी और रोमी तहजीबों की खिदमात। कदीम तहजीब के लोगों ने मुख्तलिफ और अदवार में बहुत सी इजादात की। मौजूदा दौर में भी हम इन इजादात की जो इजाद करदा चीजें हैं उनसे फायदा हासिल कर रहे हैं। जो फारसी तहजीब थी उन्होंने क्या क्या इजादात की? अफ्रीका, एशिया और यूरोप के दरमियान जो पहला रास्ता था, मवासलाती रास्ता था, जो रोड बनवाया था वो फारसी तहजीब ने बनवाया था। इसके अलावा फारसी तहजीब ने निजी बैंक जो था पहला कायम किया था सेविंग के लिए। यूनानी तहजीब जो थी उनमें जो मुख्तलिफ जो दो शहरी रियासतें थी, एथेंस और स्पार्टा, उसमें जो एथेंस थी वो अपने जमहूरी माशरे की वजह से बहुत मशहूर थी और उन्होंने अलार्म घड़ी का, जो अलार्म क्लॉक हम यूज करते हैं, उसकी इजाद की थी। रोमी तहजीब जो थी उसने सीमेंट और कंक्रीट जो तमीरात के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, उसकी इजाद की थी और लाते इजराही बनाए थे उन्होंने, जो जंग के दौरान वो इस्तेमाल करते थे। फारसी तहजीब ने पहली डाक सर्विस जो थी, जो पैगाम रसाई का जो सिलसिला था, उन्होंने मुतारिफ करवाया था। इसके अलावा आबपाशी का जो निज़ाम था, जो इरिगेशन का निज़ाम हम आज भी यूज करते हैं, उसको मुतारिफ करवाया था। और 1.5 से 2.0 वोल्ट की जो करंट बैटरी थी उन्होंने उसकी इजाद की थी। जो यूनानी तहजीब थी उन्होंने इस्कंदरिया के नाम से पहला कुतुबखाना जो था, पहली लाइब्रेरी जो थी, उसको कायम किया था और ओलंपिक खेल जो थे उनको मुतारिफ करवाया था। इसके अलावा जमीन के महवर के झुकाव का भी उन्होंने हिसाब लगाया था। जो ग्रेविटी का निजाम था उसको भी मुतारिफ करवाया था और जो जमीन के महवर का जो उसका गहराव है, जो उसका झुकाव है, उसका भी उन्होंने हिसाब लगाया था। एक्ट डियोर्ना के नाम से उन्होंने रोजमर्रा जो अखबार था उसको मुतारिफ करवाया था रोमी तहजीब ने। और जो सीजर ऑगस्टस था उसने किताबों को जिल्द करने का जो निज़ाम था, जो आज भी हम यूज करते हैं, किताबों को हम बाइंड करवाते हैं और उनकी जिल्दें लगवाते हैं ताकि वो फट ना जाए। सो ये निज़ाम जो था वो सीजर ऑगस्टस ने मुतारिफ करवाया था। इसके अलावा 12 कवानीन जो थे मुतारिफ करवाए गए थे रोमी तहजीब में, जिनको बाद में जदीद जो रोम है उन पे भी लागू किया गया था और जदीद जो रोम है वो उन 12 कवानीन को आज भी यूज करते हैं। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? मशहूर ओलंपिक खेल यूनानियों ने मुतारिफ करवाए थे, रोमियों ने अलाते इजराही बनवाए जो कि जंग के वक्त इस्तेमाल किए गए, और फारसियों ने पहली डाक सर्विस मुतारिफ करवाई। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सी अहम इजादात की जो आज के जमाने में भी यूज की जाती हैं। तफसीली सवाल है, फारसी, रोमी और यूनानी तहजीब की दुनिया के लिए खिदमात का जायजा तफसील से बयान करें। सो आपने इन तीनों तहजीबों का जो अहम खिदमात है उनको एक टेबल की फॉर्म में या एक कंपेयर करने की फॉर्म में आपने इनका जो तफसीली जायजा है उसको लिखना है। ये आपका होमवर्क है और अपने टीचर्स को चेक करवाना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।